प्यारे बच्चों, क्लास 11th भूगोल विषय का हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे थे। सारे प्रश्न जो है वो पूर्व में जैक में पूछे हुए हैं और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा यह तैयार किया गया है। आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। कॉपी में जरूर नोट करते जाइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो हम लोग चैप्टर 1 और 2 देख चुके थे। चैप्टर 3 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। ये जैक 2024 में क्वेश्चन आया था, तो यहाँ जो होगा द्वितीयक तरंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। इसको हम लोग कहेंगे अधिकेंद्र। आप लोग देख सकते हैं साइड में यहाँ लिखा हुआ है कि कौन वर्ष आया है, तो इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, कहे कि ये जैक में पूछा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन है और इस बार के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी के ठीक नीचे की परत कहलाती है तो मेटल कहलाती है। भूकंप के परिणाम को कैसे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भूपृष्ठ। भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है, तो एल तरंग। पृथ्वी का केंद्र भाग क्या कहलाता है, तो भूक्रोड। निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो अस्ट्राबोली। सबसे तीव्र गति वाले भूकंपीय तरंग कौन सी है, पी तरंग। 10वां है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है, तो जापान। भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है, ये 2020 में आया हुआ है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है अधिकेंद्र कहलाएगा। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है 5.5। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन 2015 और 2019 जैक में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोग कहेंगे आंतरिक कोड। मेटल की गहराई है 2900 किलोमीटर। पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिकेंद्र से विस्तार है तो 105 से 145 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य पृथ्वी की आंतरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है, वहां हो जाएगा आंसर इसका ज्वालामुखी उद्दन। पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं, तो 50 किलोमीटर। पृथ्वी के क्रोड में कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं, तो निकिल तथा लोहा। मोहो आसान तत्व के बीच का सीमांकन तल है परपट्टी तथा परवार। सबसे गहरा प्रवेधन कितना गहरा है, तो ये है 12 किलोमीटर। अभ्यंतरण में अधिकतम घनत्व का मुख्य कारण क्या है, तो निकिल तथा लौह धातुएं। पृथ्वी के भीतर भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है, तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। पृथ्वी की किस परत में बेलसाइल चट्टानें पाई जाती है, तो यह हो जाएगा सीमा। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है, तो निकिल एवं लोहा। कौन सा भूकंपीय तरंगे पृथ्वी से 2900 किलोमीटर की गहराई के पश्चात लुप्त हो जाती है, तो गौन तरंग। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, तो यहाँ जगह भूकंपीय तरंगे। गुटेनबर्ग संबद्धता अलग करती है, तो ब्रायकोड तथा मेटल को। निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के क्रोड से होकर गुजरती है, तो पी तरंगे। भूकंप का घनत्व है 11 से 13। पृथ्वी के अभ्यंतरण परत को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे नीफे। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6370 किलोमीटर। भूपृष्ठ का घनत्व है 2.75। यहाँ से चौथा चैप्टर का है बच्चों। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया,
तो उन्होंने 1912 में प्रस्तुत किया। 2023 का क्वेश्चन है ये। फिर है विशाल सागरीय भाग को वैगनर द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो पेंजिया। हिमालय पर्वत संबंधित है टेथिस सागर से। निम्न में से कौन सा महाद्वीप लोरेशिया का हिस्सा है? तो लोरेशिया का हिस्सा जो है वो एशिया है। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। भारत के किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? 2022 का ही क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो टेथिस सागर। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 ईस्वी। वेगनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर। पैंजिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ डी है आपका, यह प्रशांत महासागर द्वारा घिरा हुआ था। निम्न में कौन स्थल मंडल गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो यह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। निम्न में से कौन दीर्घ प्लेट नहीं है? तो यहाँ आपका हो जाएगा अरेबियन प्लेट। निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वोत्तम साम स्थापना पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर। प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉर्गन ने, मैकेंजी ने और पार्कर ने, तीनों ने किया इनमें सभी। किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है तंजानिया। मध्य अटलांटिक कटक के निर्माण के लिए निम्न में कौन सा प्लेट संचलन उत्तरदायी है? तो अब सारी संचलन। आरंभ में सभी स्थल खंड एक बड़े भूभाग के रूप में जुड़े थे, जिसे कहते हैं पेंजिया। अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी को। 19 है, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महाद्वीपीय अभिसरण। 2 बार महाद्वीपीय लिखा गया है, तो महाद्वीपीय अभिसरण। भूकंपीय तीव्रता की मापनी को कहते हैं? तो रिएक्टर स्केल। प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं नाजका प्लेट। संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस भूगोलवेत्ता से है? तो आर्थर होम्स। ऑस्ट्रेलिया अटलांटिका से कब अलग हुआ? तो इयोसीन काल में। वेगनर ने विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1912 में। सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका होगा हेस ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? तो रिफ्ट घाटी। निम्नलिखित में सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में मिलते हैं? फिलीपाइंस में। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिप्रशांत पेटी भूकंपों के दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां, तो इसका हो जाएगा ए में है नवीन वलित मालाएं, सक्रिय ज्वालामुखी, अपसारी प्लेट सीमाएं और अभिसारी प्लेट सीमाएं। तो यहाँ 1, 2 तथा 3 सही है। तो आपका सही है 1, 2 तथा 4। 1 मतलब ए हो जाएगा नवीन वलीय, 2 है आपका सक्रिय ज्वालामुखी और 4 है अभिसारीय प्लेट सीमाएं। ये तीनों सही है। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया डूजो विल्सन ने। निम्नलिखित में कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है? तो अरेबियन। भूकंप के आघात की तीव्रता गहनता की किस वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? तो रिएक्टर। मध्य महासागरीय कटाकों में भूकंप तदगम क्षेत्र है सागर तल्ली पर। भूकंपीय छाया क्षेत्र का अभिकेंद्र से कोणीय क्षेत्र है
105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य। विश्व के किस भाग में प्रायः भूकंप आते रहते हैं? तो पूर्व एशिया। वलित पर्वत निर्माण संपन्न होता है तो ये होता है महाद्वीपीय अभिसरण क्षेत्र पर, महाद्वीपीय महासागर अभिसरण क्षेत्र पर और सागर अभिसरण क्षेत्र पर। यहाँ डी हो जाएगा उक्त सभी पर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है अंटोफाला। निम्न में से कौन लघु प्लेट नहीं है? तो अफ्रीकी प्लेट। रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है दो प्लेटों के अभिसरण से। कौन था महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? गोंडवाना लैंड हो जाएगा बच्चों, लैंड लिखा गया है लैंड, तो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो यहाँ हो जाएगा एशिया। 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था? तो जया। माउंट पटना सक्रिय ज्वालामुखी निम्नांकित में से किस द्वीप पर है? सिमली। भूकंप का सबसे घातक लहरें कहलाती है एल लहरें। ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है कहलाता है क्रेटर। भूपर्पट्टी में विकसित थरथराहट को कहते हैं भूकंप। वेगनर के अनुसार निम्न में से कौन एक बल महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है? ज्वारीय बल। भूकंपों के कारण समुद्र में विकसित विशाल तरंगे होती है सुनामी तरंगे। भूकंप की वे तरंगे जो भूकंप अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है उन्हें कहते हैं पी लहरें। निम्न में कौन सी भूकंप तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है? तो धरातलीय तरंगे। भूमिगत खदानों की छतों के ढह जाने से आने वाले भूकंपों को कहते हैं नियात भूकंप। निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र। गोंडवाना लैंड पेंजिया से कब अलग हुआ? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। बच्चों चैप्टर 3 और 4 तक हम लोग आज रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लोग 5 से आगे के चैप्टरों को देख लेंगे। सारे परीक्षा उपयोगी है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।